अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि विच बुक्स ऑफ टू स्टडी फॉर एमडीकेट, हम एमडीकेट के लिए कौन सी बुक का यूज़ करें। ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये बात नोट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस बारे में पढ़ना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है ना, वो आपकी है बोर्ड की बुक। आपको अपनी बोर्ड की बुक को नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर आपने सुना है ना कि मुसलमान है ना, मुसलमानों का एक कलमा है, हमने कलमा नहीं छोड़ना, तो आपने अपने बोर्ड को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स पे वीडियो देखेंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि नहीं भी फलां बोर्ड वो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये बात सरासर झूठ है। आपका अपना बोर्ड वो बहुत ज़्यादा मैटर रखता है इस बात पे। ठीक है, तो आपने अपने बोर्ड की बुक को यूज़ करना है, अपने बोर्ड की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो उसके बाद आपने रिवीजन करनी है, अपनी बुक्स की रिवीजन करनी है। 10 to 50 बार आपकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास है पास्ट पेपर, जो हमारे 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2022 में, 20 में। ठीक है, ये जो है ना पेपर्स, वो बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं इस बात में, वो हमें बहुत ज़रूरी हैं। हमें पास्ट पेपर को एक सॉल्व करना है। तो अब आपको मैं बताऊंगी वन बाय वन करके कि हम कौन सी बुक्स को कैसे किस तरीके से पढ़ें। जो फिर अब मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो सारी बुक्स है ना हमारी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनको कैसे पढ़ना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक एक चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि फ़िज़िक्स में ना एमडीकेट की तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड की बुक ले लेंगे। बोर्ड की बुक जो है मेन चीज़ है, उसमें क्या करेंगे, हम अपने चैप्टर को जैसे जैसे रीड करते जाएंगे ना, उसमें मेन पॉइंट होंगे। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी वो मेन पॉइंट के नोट बना लो, भाई लिखने में टाइम ज़ाया मत करें। जब हमारी बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम अपने नोट्स क्यों बना रहे हैं। हम लोग नोट्स किसी से ले भी सकते हैं, किसी के बने बनाए भी ले सकते हैं, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ। लेकिन आप अपना टाइम ज़ाया मत करें। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम नोट बनाने में ज़ाया कर दें। तो अब फिर हमने क्या करना है कि अपने चैप्टर को पढ़ना है, मेन पॉइंट जो है उसे हाईलाइट कर लेना है, और उसके बाद एमसीक्यूज़ जो है वो दिन में तकरीबन 150 तक आपने सॉल्व करने ही करने ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी ना प्रिपरेशन बेकार है, क्योंकि पढ़ा तो आपने फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी है। बात क्या है कि तब आपने कॉन्सेप्ट देखे, एमसीक्यूज़ नहीं देखे, हमें आइडिया नहीं है कि एमसीक्यूज़ किस तरीके के आएंगे। तो आपको कम से कम 150 तक एमसीक्यूज़ करने ही करने। फिर आपने जो ये नोट्स की जगह हाईलाइट किए हैं ना वो बुक पे, वो आपने उसे रिवीजन करना है 10 to 12 मरतबा। अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि नोट सही रहते हैं, तो अब जब आप नोट बना लोगे ना लिख लिख के, सजा के, वीआईपी कर के, आपका टाइम वेस्ट होगा। जब पेपर आ जाएगा ना तो आपके पास इतनी रिसोर्स हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा, नोट को देखने का भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए आप सारी चीज़ें ना अपनी बुक के ऊपर ही करें। अगर आपको पता है कि आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ लिखनी चाहिए, तो अपने बुक के ऊपर लिख लें। अपने बुक में छोटा सा पेज लें, उसके ऊपर लिख के उसके अंदर ऐड कर लें बुक में, ताकि आप जो रीडिंग करो, रिवाइज़ करो, तो साथ ही आपके नोट्स जो बनाए हुए हैं ऊपर लिखा है वो भी पढ़ा जाए। तो इस तरीके से अपने टाइम को बचाएं, टाइम को ज़ाया मत करें, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़ाया कर चुके हैं। अब देखें, अब ये मई है, मई के बाद हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मंथ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में हमारा पेपर हो जाए, या फिर सितंबर में हो जाए। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के चलना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिट फार्मूले। यूनिट तो बहुत ज़रूरी होते हैं। आपसे जैसे हमें पता है ना कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन ही है, तो इसी तरीके से आल जितने भी यूनिट है ना उन्हें हम याद करना है, फार्मूलेस भी याद करने हैं। आप लोग एक शीट बना सकते हो फार्मूलों की, यूनिट्स की, जो आप लोग अपने बुक में रख लें, और जैसे चैप्टर पढ़ें तो वो फार्मूले की लिस्ट को भी पढ़ लें कि आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाए। अच्छा, न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स आपने कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करने, वो तो आप कर लोगे, लेकिन मसला आपको हो जाएगा जब आपको वो कैलकुलेट लेके जाने नहीं देंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है एमडीकेट में, छोटी कैलकुलेशन होती है, वही जो आप हाथ से कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, लेकिन अपने हाथ से करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप एमडीकेट में भी कर सको। अब ये सारी चीज़ें हमने तो देख ली, लेकिन ये क्या करनी है कि पहले लेसन से शुरू हो जाना है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमने क्या करना है, सिलेबस
सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब हाँ, अब देखें 2023 का सिलेबस पड़ा होगा, उसे डाउनलोड करें, उसी सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर ये मई है, इसके लास्ट में ये भी आने वाला है सिलेबस, तो जो हमारे पास ज़्यादा या कम होगा तो हम न्यू सिलेबस के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होता। एक टॉपिक या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल चेंजिंग नहीं आती। तो इस तरीके से आपने अपने सिलेबस को लेना है, सिलेबस के हिसाब से ये वाली चीज़ों को सामने रखते हुए आपने फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह आप फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मुझे आप लोगों पर यकीन है। अब देखें, इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर मैं आपको बायोलॉजी की बात बताऊँ ना, तो बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है ना, बुक्स की लाइन आई होती हैं। अब देखें, बुक्स बायोलॉजी के क्वेश्चन ना दूसरों के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। 68 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बायोलॉजी के होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर क्या होती है, डेफिनेशन लाइन बाय लाइन चीज़ें। बायोलॉजी जो होती है ना, उसको आप रट्टा लगा लें, डेफिनेशंस को समझ लें। समझने से बायोलॉजी को समझने को तो हम समझ लेंगे, लेकिन उनके नाम जो होते हैं ना, वो समझने से भूल जाते हैं, वो हमें रट्टा ही लगाना पड़ता है। तो जिस बच्चे का रट्टा अच्छा है ना, वो बायोलॉजी में पूरे मार्क्स ले जाएगा। तो आपने इसमें रट्टा VIP लगाना है। इसमें आपने क्या करना है, बुक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे मैंने पहले बात की थी कि कलमे को नहीं छोड़ना, तो ये बुक को भी नहीं छोड़ना। कौन सी बुक को, बोर्ड की बुक को नहीं छोड़ना हमने। तो इसके मेन पॉइंट अपनी बुक पे ही आपने हाईलाइट करने हैं। उसके बाद MCQs, आपने दिन में 150 MCQs आप लोग करेंगे ना एक लेसन के, तो देखें आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आप कोई टेस्ट दे लेना किसी भी अकेडमीज़ में। आप जो चैनल देख रहे हैं, इस पर भी रेगुलर टेस्ट होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर लें, आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा व्हाट्सएप की लिंक, तो नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो बुक की लाइंस को अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, उनके ऊपर हाईलाइट कर लेना है। फिर उसके बाद रिवीजन कर लेनी है 50 to 60 बार आपने। देखिए, जब इतनी बार आप एक लेसन को पढ़ लेंगे ना, तो मैं नहीं कहती कि कोई MCQs ऐसा होगा जो आपसे मिस हो जाएगा। ये तो बात ही नहीं होती कि इतनी बार और इतने MCQs करने के बावजूद आपसे कोई MCQs रह जाए। अगर आप लोग कह रहे हो कि इतना कुछ करने के बावजूद भी MCQs आपके रह गए, तो भाई ये बात हमारे समझ में तो नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के जब तैयारी शुरू करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता जाएगा। जब आप इसे बोझ समझेंगे ना, मुसीबत समझेंगे, MD-CAT एक मुसीबत आ गई हमारे सर पे, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आप इसे अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत समझें, क्योंकि ये आपका करियर है, तो आपका सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। और इसके अलावा नोट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको कहा है, नोट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने मेन पॉइंट हाईलाइट किए हैं, उनको ही आपने बुक के ऊपर ही लिखना है। बुक के ऊपर अगर एक बुक ही बनानी है, आप एक बना लोगे भाई मिस्टेक वाली कॉपी, एक नोट वाली कॉपी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली कॉपीज़। देखें, जब पेपर आ जाएंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी बुक कहाँ थी। आपको तो ये मिलेगी भी नहीं। अक्सर ऐसे ही होता है, जो चीज़ हम ज़्यादा संभाल के रखते हैं, टाइम पे वो हमें मिलती नहीं है। तो प्लीज़ अपना टाइम ज़ाया मत करें। तो ये भी हमने किस हिसाब से करना है, अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से 2023 का सिलेबस डाउनलोड कर लें। मैं आपको बता रही हूँ कि 100% वो सेम होता है। अगर या तो 2-4 टॉपिक ज़्यादा होंगे या 2-4 कम होंगे, तो वो हम ऐड कर लेंगे, जो नहीं है उसे कम कर देंगे, तो अपने MD-CAT की तैयारी कर लेंगे। देखें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अपने टाइम की कदर कर लें प्लीज़, क्योंकि ये टाइम हमारे पास बार बार नहीं आना। तो अगर हम लोग अपने दिल से प्रिपरेशन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी कामयाब कर देगा। आपने सुना है कि अगर इंसान किसी चीज़ को दिल से सोच लेता है ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज़ को दिलाने के लिए। जब आप लोग सोच रहे हो ना कि हमने MD-CAT की प्रिपरेशन करना है, हमें डॉक्टर बनना है, लोगों की खिदमत करना है, तो फिर अल्लाह ताला भी ज़रूर चाहेगा। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखना सबसे पहले नंबर पे है। कोई बुक मैटर नहीं करती, कोई भी आपके यूट्यूबर या कोई चीज़ मैटर नहीं करती, XYZ कुछ भी नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन, अल्लाह ताला आपका यकीन देखेगा और आपकी मेहनत। अगर आपने किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत कर लेंगे, तो कामयाबी जो है ना, वो आपकी मुकद्दर बन जाएगी। तो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री MD-CAT 24 की बात हो रही है। इसमें भी आपने बुक बोर्ड की, कुछ बच्चों ने मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं भाई फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बुक को हाथ नहीं लगाना। ये सरासर गलत बात है, ठीक है। बुक में बहुत कुछ होता है, तो बुक्स आपने ज़रूरी देखनी है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, MCQs पहले जितने ही करने हैं 150। फार्मूला शीट ज़रूरी बनानी है। फार्मूला शीट बनाओगे ना, तो वो सामने रख लोगे, दिन में 3-4 बार पढ़ लोगे, तो फार्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे।
रिवीजन करनी है 10 to 12 मरतबा, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करने, बार बार कह रही हूँ आपको, वहाँ पे कैलकुलेटर लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग सिलेबस, ये भी आपने सिलेबस के हिसाब से ही चलना है। तो आज की हमारी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी या हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें ताकि आप लोग जब फिज़िक्स की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो ये वाली चीज़ को आगे रखना है, क्योंकि पहले हमने लेक्चर लेना है, मेन पॉइंट देखने हैं, एमसीक्यूज देखने हैं, रिवीजन करनी है, फिर हमने यूनिट फार्मूले देखने हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, किसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। ये इतनी सी चीज़ अगर आप अपने पास सेव कर लेंगे ना, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन का आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा हमने क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ है देखें, लेकिन आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो। और इसके अलावा आपको 7 दिन का चैलेंज पर एक वीडियो बनाऊंगी कि आप अपना चैलेंज रखेंगे अपने सामने और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।